तेरी मेरी प्रेम कहानी। यह कहानी तब की है जब हम नई सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे और मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम का आखिरी पेपर देने के बाद दोपहर के वक्त घर लौट रहा था। वह सोसाइटी मेरे लिए पूरी तरह से नई थी। मैं वहाँ पर किसी को भी नहीं जानता था। बस 2 दिन पहले ही हम शिफ्ट हुए थे। चलते चलते रास्ते में मुझे किसी लड़की ने पीछे से आवाज़ दी, हाय राम, कैसे हो? तब हमने पीछे मुड़कर के देखा तो वहाँ एक सुंदर लड़की खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? वह बोली, मैंने तुम्हारी मम्मी और तुम्हें बात करते सुना था, तब मुझे तुम्हारा नाम पता चला। वह मेरे पास आई और हैंडशेक किया। उसने अपना नाम सीमा बताया। मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगी थी। फिर हम बात करते हुए सोसाइटी के मेन गेट तक गए। वह बोली कि मैं डी विंग बिल्डिंग नंबर 18 फ्लैट नंबर 203 में रहती हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स गर्मी की छुट्टियों के लिए गांव गए हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ खेलने आ सकती हूँ? मैंने कहा, ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर आ सकती हो। वैसे मैं भी यहाँ नया हूँ और मेरी बिल्डिंग के बच्चे लोग भी गांव चले गए हैं। ऊपर से मैं यहाँ पर किसी को जानता भी नहीं। तुम 5 बजे तक आ जाना, हम गार्डन में टेनिस खेलेंगे। यह सुनकर वह खुश हुई और चली गई। फिर मैं इंतज़ार करने लगा। 5 बजने का। मैं 4:30 बजे ही टेनिस रैकेट लेकर गार्डन में पहुंचा, लेकिन सीमा मुझसे पहले वहां आकर बेंच पर बैठी थी। मैं उसके नज़दीक जाकर बैठ गया और पूछा कि तुम कब से यहाँ पर बैठी हो? वह बोली, तुरंत अभी आई हूँ। तुम भी तो बहुत जल्दी आ गए। चलो हम टेनिस खेलते हैं। फिर हमने हंसी मजाक करते हुए टेनिस खेला। वो काफ़ी अच्छा टेनिस खेल लेती थी। बाद में हमने थोड़ी देर बैठकर बातचीत की। हमने सीमा से पूछा कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। उसने बताया कि मुझे टेनिस बहुत पसंद है, पुराने गाने सुनना पसंद है और खाने में चावल की खीर सबसे ज़्यादा पसंद है। इसी तरह हम रोज़ गार्डन में ही मिलने लगे। मैं कभी कभी सीमा के लिए अपनी मम्मी से चावल की खीर बनवा कर ले जाता था। वह बड़े मज़े से खाती और मेरी मम्मी की तारीफ करती थी। सीमा अब मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि मुझे उससे प्यार जो हो गया था। लेकिन एक दिन अचानक सीमा नहीं आई। उस दिन मैं 8 बजे तक गार्डन में अकेले ही उसका इंतज़ार करता रहा और उदास होकर घर वापस लौट गया। घर पहुंचकर सीमा के बारे में ही सोचता रहा कि वह आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। उसी रात मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। सीमा मेरे सपने में आई और बोली, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे अच्छा लगा राम। अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मुक्ति दो राम, मुक्ति दो। मैं सुबह के 3:30 बजे डर के मारे उठा। तब मैं पसीने से नहाया हुआ था। मुझे लगा कि मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ। फिर दूसरे दिन भी हमने उसका इंतज़ार किया, पर वह नहीं आई। उसके बाद से सीमा हर रात को मेरे सपने में आने लगी और बार बार एक ही शब्द, मुक्ति दो राम, मुक्ति दो राम। फिर मैंने सोचा कि आज वह आए या ना आए, मैं उससे मिलने उसके घर पर ही जाऊंगा। मैंने मम्मी से कहकर सीमा के लिए खीर बनवा ली और शाम होने से पहले ही उसके बताए हुए पते पर पहुंचा और डोर बेल बजाई। दरवाज़ा एक बुजुर्ग आदमी ने खोला। उन्होंने पूछा, तुम्हें किससे मिलना है बेटा?
मैंने सीमा का नाम बताया। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। हम जाकर उनके सोफे पर बैठ गए और खीर का डिब्बा बुजुर्ग के हाथों में दे दिया और कहा, यह सीमा के लिए है। कहाँ है वह, मुझे उससे मिलना है। और यह भी पूछा कि 2 दिन हो गए हैं, सीमा पार्क में खेलने क्यों नहीं आई। बुजुर्ग शांत मुद्रा में मेरे सामने सोफे पर बैठे और बोले, 14 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन 1 साल पहले सीमा की मौत हुई थी। वह मेरी गोद ली हुई बेटी थी। उसे जन्म से HIV एड्स था, इसीलिए किसी भी बच्चे के मम्मी पापा उसके साथ अपने बच्चे को खेलने नहीं देते थे। वह घर पर अकेले ही बैठी रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके साथ भी कोई खेलने आए, पर यह कभी संभव ना हो सका और आखिर में पिछले साल उसकी मौत हो गई थी। सीमा की यह कहानी सुनने के बाद मेरी आंखें छलक गई। फिर मैंने उस बुजुर्ग को अब तक की सारी हकीकत बताई और मुझे आने वाले सपनों के बारे में भी बताया। वह बोले, शायद आज तुमने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की है और यहाँ उसके दोस्त बनकर उसे मुक्ति देने पहुँच गए हो। थोड़ी ही देर में वहाँ पंडित जी आए और उसकी आत्मा की शांति के लिए एक पूजा करवाई। उसके दादाजी ने वह पूजा मेरे हाथों से करवाई ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। आखिर में मैं उन्हें गुड बाय बोलकर घर वापस लौट आया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।